हुर्रियत नेता और कश्मीर के सबसे बड़े धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, जिस गद्दी पर वो बैठते हैं और जहां से वो लोगों को इस्लाम के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में बात बताते हैं, वो कश्मीर की सबसे बड़ी सीट है। और एक तरह से यूं कहा जाए कि मीरवाइज कश्मीर के मीरवाइज हैं, गलत नहीं होगा। मीरवाइज उमर फारूक 6 तारीख को जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन 8 तारीख को, 8 जनवरी को मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जब वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं तो 8 तारीख को वो चले गए और जाने के बाद आज अचानक एक प्रेस नोट अंजुमन की तरफ से आता है और अंजुमन कहती है कि अब निजी कारणों से मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली गए हैं। और यह भी इसलिए सिग्निफिकेंट है कि मीरवाइज उमर फारूक 5 अगस्त 2019 के बाद गिरफ्तार होने के बाद और एक लंबे समय तक नजरबंद होने के बाद और फिर उसके बाद उनको इजाजत देने के बाद कि आप नमाज पढ़ाने जा सकते हैं, मीरवाइज का दिल्ली पहुंचना और निजी कारणों से दिल्ली पहुंचना असमंजस में डाल गया है बहुत सारे राजनेताओं को और बहुत सारे कश्मीर एक्सपर्ट्स को कि अचानक आखिरकार ऐसा क्या हुआ। यह भी है, आप जानते हैं कि कश्मीर के लोग अक्सर जब घाटी में ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत गिरता है, माइनस में जाता है, तो एक बड़ी तादाद लोगों की है जो घाटी से दिल्ली चले जाते हैं या घाटी से जम्मू आ जाते हैं। यहां पे भी अगर आप दाएं बाएं नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहां पर भी कश्मीर के लोग बड़ी तादाद में मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो यहां जब वो पहुंचते हैं तो एक तो यहां ठंड कम होती है और इसी तरीके से दिल्ली का मौसम भी साजगार रहता है। हालांकि इस बार थोड़ा हालात बिल्कुल अलग हैं। जिस समय मीरवाइज दिल्ली गए, कोहरा है दिल्ली में, धुंध है दिल्ली में, टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन अचानक जनवरी के महीने में मीरवाइज उमर फारूक का दिल्ली पहुंचना और उनको दिल्ली जाने की इजाजत देना, यानी जामिया मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ा सकते लेकिन दिल्ली जाना है निजी कारणों से तो आप जाते हैं, अपने आप में बहुत सारे संकेत देता है। यह भी बीच में एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि हुर्रियत के एक बड़े नेता हो सकता है सक्रिय हो जाएं और राजनीति में आएं और चुनाव लड़ें और इस तरह की बातें भी हुई थी बीच में। लेकिन इसको मीरवाइज से जोड़कर देखना गलत बात होगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि मीरवाइज का राजनीति में सक्रिय होना लगभग ना के बराबर है। चुनाव वो कतई नहीं लड़ेंगे और चुनावी राजनीति में वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। अब क्या ये सच है? और कश्मीर के माहौल में जहां आपको रात को कुछ और सुबह कुछ और कहानी होती है, क्या वहां इस बात को माना जा सकता है कि मीरवाइज उमर फारूक को अगर राजनीति में उतरने का मौका मिलता है तो वो नहीं उतरेंगे? क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पिता एक राजनेता थे, एक धार्मिक धर्मगुरु भी थे, एक राजनेता भी थे। तो धार्मिक धर्मगुरु और राजनेता का बेटा आगे राजनीति ना करे और अगर राजनीति करने का मौका मिलता है तब भी ना करे, ये समझ से परे है। इसलिए आप देखना यह है कि क्या मीरवाइज उमर फारूक के जो निजी कारणों से वो दिल्ली गए हैं, कारण क्या रहे हैं, इसमें लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहेंगे। और कितने दिन वो दिल्ली में बिताते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि दिल्ली सस्ती नहीं, दिल्ली बड़ी महंगी है। ये भी आप जानते हैं कि दिल्ली में ठंड है, कोहरा है और उसके बीच में मौसम ऐसा है कि कई बार दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है तो श्रीनगर लैंड नहीं कर पाती और कई बार दिल्ली से उड़ती है तो जम्मू लैंड नहीं कर पाती। फ्लाइटों के भी बड़े मसले हैं, मसले बहुत हैं इस समय। लेकिन इन तमाम मसलों के बीच में हुर्रियत नेता और कश्मीर के सबसे बड़ा धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले मीरवाइज उमर फारूक का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि हवाओं में कुछ तो बदल रहा है।